हेलो माय डियर स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल एक ही शिक्षा निकेतन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज देखेंगे कक्षा 10वीं के विषय संस्कृत के नीति श्लोक पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सारे के सारे इस क्लास में हम कवर करेंगे और इससे एक भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से नहीं जाएगा, ठीक है। और आप जानते हैं नीति श्लोक चैप्टर जो है 10वीं क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आइए देखते हैं कितने ऑब्जेक्टिव्स टोटल के टोटल 30 ऑब्जेक्टिव करवाएंगे, जिसमें एक भी अगर आप ये क्लास ले लेते हो, अच्छे से पूरा वीडियो देख लेते हो, तो नीति श्लोक पाठ से एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नीति श्लोक पाठ किस पर्व से संकलित है? उद्योग पर्व से, शांति पर्व से, वन पर्व से या युद्ध पर्व से? डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देखें, अयम पाठः सुप्रसिद्ध ग्रंथस्य महाभारतस्य उद्योग पर्वणः अंश विशेषे। किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से। किससे लिया गया है? उद्योग पर्व से। तो नीति श्लोक पाठ किस पर्व से लिया गया है? उद्योग पर्व से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट नंबर हो जाएगा, उद्योग पर्व से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? चूँकि जानते हैं कि नीति श्लोक पाठ विदुर जी ने लिखा है, इसलिए नीति श्लोक पाठ जो होगा वो किससे होगा? विदुर नीति से। किससे होगा? विदुर नीति से, ठीक है। अयम पाठः यह पाठ, अयम पाठः यह पाठ सुप्रसिद्धस्य ग्रंथस्य महाभारतस्य अंश विशेषे अध्याय विदुर नीते संकलितः। तो यह पाठ सुप्रसिद्ध अस लगा हुआ है स्टूडेंट, ये आपका षष्ठी एक वचन है, अस लगता है, इसका अर्थ होता है काके की रारे री। ग्रंथस्य, फिर ग्रंथ के, महाभारतस्य महाभारत के, उद्योग पर्व से, उद्योग पर अंश विशेष से अध्याय, ठीक है, रुपाया विदुर नीति संकलित। किससे लिया गया है? विदुर नीति से लिया गया है। किससे लिया गया है? विदुर नीति से, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये विदुर नीति, ठीक है। विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर नीति के रचनाकार कौन है? विदुर है। कौन है? विदुर, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को रोकना चाहूँगा और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि महाभारत जो हम देखते हैं, महाभारत में, ठीक है, हस्तिनापुर के एक राजा थे जिनका नाम था धृतराष्ट्र। हस्तिनापुर के एक राजा धृतराष्ट्र, उनका एक पुत्र दुर्योधन। दुर्योधन बहुत ज़्यादा पिता के इकलौते होने के कारण उनको बहुत लाड़ प्यार मिला, जिसकी वजह से वह गलती पर गलतियाँ करते गए। एक समय आया कि उनकी गलतियों की वजह से पूरा महाभारत हो गया। तो महाभारत लड़ाई युद्ध होने की स्थिति जब बन रही थी, तो धृतराष्ट्र जो दुर्योधन के पिता हैं, हस्तिनापुर के राजा हैं, उनके मन में यह शंका उत्पन्न हो रही थी। ढेरों सवाल मन में उत्पन्न हो रहे थे, क्या होगा, कितना बड़ा, ठीक है, युद्ध होगा, कितने लोग मारे जाएंगे, मतलब तरह तरह की शंकाएं उनके मन में उत्पन्न हो रही थी। तो वो अपने एक श्रेष्ठ मंत्री, उनके राज्य में एक श्रेष्ठ मंत्री थे जिनका नाम विदुर था। विदुर बहुत बड़े नीतिकार और एक श्रेष्ठ मंत्री थे, ठीक है, बहुत बड़े विद्वान थे। तो उन्होंने अपने श्रेष्ठ मंत्री विदुर को बुलाया और उनसे वो क्या करते हैं, अपने मन में जितने सवाल उत्पन्न हो रहे थे युद्ध से संबंधित सारे प्रश्न क्या करते हैं, विदुर से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? विदुर से पूछते हैं। तो विदुर जी जो हैं वो क्या करते हैं, धृतराष्ट्र के समुचित प्रश्नों का क्या करते हैं, प्रश्नों का, उनके प्रश्नों का समुचित उत्तर प्रदान करते हैं, देते हैं। वही उत्तर नीति श्लोक पाठ के रूप में महाभारत का है ना बच्चों, महाभारत का ही अध्याय है। महाभारत का अध्याय विदुर नीति, महाभारत का अध्याय जो है, ठीक है, उससे लिया गया है। और विदुर नीति, चूँकि विदुर नीतिकार हैं, तो विदुर नीति से लिया गया है, ठीक है। और इस नीति श्लोक पाठ में विदुर क्या करते हैं, उनके महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। उसी से नीति श्लोक में टोटल 10 श्लोक निकाल के बताए गए हैं, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि नीति श्लोक पाठ में कितने श्लोक हैं, तो आपको बोलना है 10। नीति श्लोक पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, तो आपको बोलना है महाभारत का एक विशेष भाग है। नीति श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है, तो विदुर नीति से लिया गया है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है? विदुर हैं, ठीक है। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे? तो हस्तिनापुर के, ठीक है। तो इतना आपको मालूम पड़ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे?
अयोध्या, हस्तिनापुर, कपिलवस्तु कहाँ के हैं? हस्तिनापुर के। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं? अभी मैंने आपको बताया था श्रेष्ठ मंत्री कौन थे? विदुर, जो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर दे रहे थे। महाराज धृतराष्ट्र के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। युद्ध की स्थिति जब सामने आ गई तो महाराज धृतराष्ट्र के मन में बहुत सारे सवाल उत्पन्न हो रहे थे। वही सवाल वो किससे करते हैं? विदुर से करते हैं। तो विदुर उनके प्रश्नों का क्या करते हैं? समुचित उत्तर प्रदान करते हैं। ठीक है। आगे, विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है? रामायण का, महाभारत का, उपनिषद का या वेद का? मैंने बताया बच्चों किसका है? महाभारत का ही एक विशेष भाग है। कौन? विदुर नीति। ठीक है। आगे, अनाहुतः कह परविशति। बच्चों अनाहुतः का अर्थ होता है बिन बुलाए, बिना बुलाए। कह मतलब कौन, परविशति मतलब प्रवेश करता है। अनाहुतः बिन बुलाए, कह मतलब कौन, परविशति मतलब प्रवेश करता है। अनाहुतः कह परविशति, बिन बुलाए कौन प्रवेश करता है? अनाहुतः कह परविशति, बिन बुलाए कौन प्रवेश करता है? तो बिन बुलाए जो प्रवेश करता है उससे हम क्या कहते हैं? मूढ़ चेता यानी मूर्ख कहते हैं। ठीक है। बिन बुलाए कौन पहुंचते हैं? बिन बुलाए प्रवेश करते हैं मूर्ख। अगला क्वेश्चन है, अपृष्टो बहुभाष। अपृष्टो बिना पूछे, अपृष्टो मतलब बिना पूछे, अनाहुता मतलब बिना बुलाए, अनाहुता मतलब बिना बुलाए, अपृष्टो मतलब बिना पूछे। कह मतलब कौन, बहुभाषते मतलब बहुत भाषण देता है, बहुत बोलता है, बहुत भाषण करता है, बहुत बोलता है। तो अपृष्टो मतलब बिना पूछे, कह मतलब कौन, बहुभाषते मतलब बोलता है। बिना पूछे कौन बहुत बोलता है? तो बिना पूछे, ठीक है, मूर्ख लोग बहुत बोलते हैं। अर्थात जो व्यक्ति बिना पूछे बेमतलब के बहुत बोलते रहते हैं उसे क्या कहा गया है? मूर्ख कहा गया है। ठीक है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने जानबूझ के छांट के लिए हैं, जो आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं और पूछने के पूरे चांस भी होते हैं। ठीक है बच्चों, आप निश्चिंत रहें, इसी से क्वेश्चन आएंगे बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको वादा करता हूं कि इस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं छूटेगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को शुरू से अंत तक, इस क्लास को, सेशन को अच्छे से देखें। और अगर एक बार में कन्फर्म नहीं होता है याद आपको, तो एक दो बार और रिपीट कर लें, ताकि एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे। अगला है, अविश्वसनीय कह विश्वसति। बच्चों अविश्वसनीय का अर्थ समझिए, अविश्वसनीय व्यक्ति। अविश्वसनीय का अर्थ होता है अविश्वसनीय व्यक्ति। पर एकर लगा हुआ है, देखिए एकर लगा हुआ है, इसका अर्थ होता है, ठीक है, ये बताता है कि अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक से आप क्या समझते हो? जिसमें में या पर का बोध हो उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अर्थात अविश्वसनीय यानी अविश्वसनीय, एकर लगा हुआ है पर, अविश्वसनीय व्यक्ति पर, अविश्वसनीय व्यक्ति पर। अविश्वसनीय का अर्थ क्या हुआ? अविश्वसनीय व्यक्ति पर। कह मतलब कौन, विश्वसति मतलब विश्वास करता है। अविश्वसनीय व्यक्ति पर, अविश्वासी व्यक्ति पर, जो विश्वास के लायक ही नहीं है, उस पर विश्वास कौन करता है? अविश्वासी व्यक्ति पर विश्वास जो करता है उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? मूर्ख। बच्चों विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, विश्वास किया जाता है, ठीक है, लेकिन जब विश्वास टूट जाती है तो दोनों गलत साबित होते हैं। वो भी जिस पर विश्वास किया गया वो भी गलत साबित होते हैं, वो तो जो विश्वास तोड़ते हैं वो तो गलत साबित होते ही हैं, और साथ ही साथ जो विश्वास करते हैं वो भी गलत साबित हो जाते हैं। इसलिए हमें किसी का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। ठीक है। अब बताओ, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लो कि आपके कोई भाई किसी शहर में रह रहे हैं, वहाँ पे वो पढ़ाई कर रहे हैं, और आप किसी राह चलते व्यक्ति को क्या करते हो? कहते हो कि ये रुपया ले लीजिए, और वहाँ पे बस स्टेशन पे क्या होगा, मेरा एक भाई होगा, वो आपसे, ठीक है, रुपया ले लेगा। अब बताओ वो आदमी जो राही है, आप वो विश्वास के लायक है क्या? वो उससे रुपया देगा नहीं देगा कोई ठिकाना है? ठीक है, वो रुपया लेके किसी अदर रास्ते से क्या होगा, अपना निकल जाएगा। तो भाई उस आदमी पे विश्वास आपने किया जो विश्वास के लायक था ही नहीं, तो आप मूर्ख हुए या वो आदमी मूर्ख हुआ? आप मूर्ख हुए। ठीक है। जो अविश्वसनीय व्यक्ति पर, जो विश्वास के लायक है ही नहीं, उस पर जो विश्वास कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। तो मूर्ख आदमी का क्या पहचान है? बिन बुलाए प्रवेश कर जाता है, बिन बुलाए प्रवेश कर जाता है उसे मूर्ख कहते हैं। बिन पूछे बहुत बोलता है उसे मूर्ख कहते हैं, और अविश्वसनीय व्यक्ति पर विश्वास कर लेता है उसे हम क्या कहते हैं? मूर्ख कहते हैं। ठीक है। आगे, किम परम श्रेय अस्ति। कौन है जो परम श्रेष्ठ है? क्या परम श्रेष्ठ है? तो धर्म जो है, ठीक है, धर्म इस दुनिया में क्या है बच्चों? परम श्रेष्ठ है। किम परम श्रेय अस्ति, कौन परम श्रेष्ठ है? ठीक है, तो धर्म। डियर स्टूडेंट, हम आपसे चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि मेरे स्टूडेंट 10वीं के संस्कृत में 80 नंबर से पार ही नंबर लाते हैं, ठीक है। तो आपका भी 10वीं के संस्कृत में डी लग जाएगा, डेस्टिनेशन लग जाएगा। 75 के पार जो नंबर आता है उसमें डी लगता है। तो आपको भी संस्कृत में 80, 85, 90 से ऊपर नंबर लाना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और जितना क्लास बताया जाएगा, जितना भी क्लास लिया जाएगा, हर क्लास को अच्छे से देखें। संस्कृत की बिल्कुल टेंशन ही नहीं रहेगी आपके दिमाग में, ठीक है। वो हम पर छोड़ दें कि आप, ठीक है, बस आप सब्सक्राइब कर लें और जितना क्लास मिले आपको वो अच्छे ढंग से पढ़ते जाएँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तमा शांति का, ठीक है। उत्तम शांति कौन प्रदान करती है? चलो इसका आंसर तो वास्तव में क्या है, धर्म, क्षमा, विद्या, अहिंसा में कौन है? तो उत्तमा ये जो है क्षमा है, ठीक है। अब बताओ, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, मान लो आपसे गलती हो गई और आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर जी हमको माफ़ नहीं करेंगे, ठीक है, क्या सर जी के मन में हमारे प्रति क्या चल रहा होगा, ऐसा सोच रहे होंगे आप, ठीक है। और टीचर भी सोचते हैं कि पता नहीं कैसा बच्चा है ये वो, बहुत सारी बातें। लेकिन अगर आप जाके टीचर से क्या करते हो, माफ़ी मांग लेते हो, क्षमा मांग लेते हो, तो टीचर भी करते हैं चलो कोई नहीं, हो जाता है बच्चे से गलती, तो क्षमा कर देते हैं। तो क्षमा कर देने से और क्षमा मांग लेने से हमारा मन क्या हो जाता है, मन में कोई डाउट नहीं चलते रहता है, मन में कोई बातें घूमते नहीं रहता है, हमें शांति मिल जाती है, ठीक है। तो उत्तम शांति का, उत्तमा शांति, उत्तमा मतलब उत्तम शांति ना कौन प्रदान करती है, उत्तम शांति कौन प्रदान करती है? तो क्षमा प्रदान करती है, ठीक है। आगे, का परमा तृप्ति, का मतलब कौन, ठीक है, परमा मतलब परम, तृप्ति मतलब संतोष। कौन परम संतोष प्रदान करती है? तो तृप्ति मतलब संतुष्टि होता है बच्चों, तृप्ति मतलब क्या होता है, संतुष्टि। तो कौन परम संतुष्टि प्रदान करती है, ठीक है? तो विद्या। अगर हमारे अंदर ज्ञान है, ठीक है, तो हमें संतुष्टि मिल जाती है। अब बताओ, अगर हमें पता होता है कि कौन चीज़ कैसे होने वाला है। अच्छा बताओ, डॉक्टर को देखे हो कभी? आप लोग तो घबरा जाते हो, हम लोग घबरा जाते हैं किसी पेशेंट को लेके जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं घबराते। पता क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान है, उन्हें इस बात का नॉलेज है कि इस पेशेंट को कैसे हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उस व्यक्ति को संतुष्टि रहती है, वो रिलैक्स मूड में क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोगों को पता नहीं होता है, हम लोगों को ज्ञान नहीं होता है उस चीज़ का, तो हम लोग क्या होते हैं, घबराते रहते हैं, हम लोग को संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है। तो अर्थात बच्चों, ठीक है, परम संतोष तभी मिलेगी जब हमारे अंदर क्या होगा, विद्या होगा। क्षमा से क्या मिलती है, परम शांति मिलती है, ठीक है। विद्या से क्या मिलती है, परम संतोष मिलती है, ठीक है। आगे, सुख वाहा का, कौन सुख प्रदान करती है, कौन परम सुख प्रदान करती है, ठीक है। तो परम सुख प्रदान करने वाली क्या है, अहिंसा है। अगर आप किसी का हिंसा नहीं करोगे, अहिंसा का रास्ता अपनाओगे, किसी का बुरा नहीं करोगे, ठीक है, तो आप सुख शांति से रह सकते हो। आपके मन में किसी प्रकार का डर, डाउट ये नहीं चलते रहेगा। जैसे मैंने, ठीक है, आपको नीति श्लोक पाठ का पूरा अनुवाद मैंने करवाया है, उसमें भी प्रश्न उत्तर एक जगह और करवाया गया है, उसमें पूरा क्वेश्चन आंसर है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवा रहे हैं। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप जाके नीति श्लोक हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके क्या करें, नीति श्लोक पाठ को फिर से देख लें, ताकि आपको, ठीक है, अनुवाद के माध्यम से पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सुख जो है, अच्छा बताओ, अगर आप किसी का बुरा कर दोगे तो आपके मन में कभी शांति मिलेगी, कभी आपको सुख प्रदान होगा? मन में बहुत सारी बातें चलती रहेगी, रात को भी डरोगे कि कोई आएगा हमें मार देगा, ठीक है, रास्ते में जाओगे तो तुझे डर लगेगा, ठीक है। तो अर्थात जो व्यक्ति किसी का बुरा करता है वह ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं पा सकता है, वो कभी सुखी नहीं रह सकता है, ठीक है। देखते हो आजकल तो किसी का बुरा करो तो सामने वाले क्या करते हैं, गुस्से में श्राप दे देते हैं, ठीक है, बद्दुआएं दे देते हैं। ज़िंदगी में कभी तुम सुखी नहीं रह पाओगे, समझ रहे हो। सुख वाहा का, तो सुख कौन प्रदान करती है, अहिंसा। चलो याद करो, शांति कौन देती है, क्षमा। संतुष्टि कौन देती है, विद्या। और परम सुख कौन देती है, अहिंसा, ठीक है। देखो, शांति कौन देती है, क्षमा। तृप्ति यानी संतोष कौन देती है, विद्या। और परम सुख कौन देती है, अहिंसा, ठीक है। 3 चीज़ याद हो गया। आगे अगला क्वेश्चन है बच्चों 14 नंबर। क्वेश्चन कहता है कि नरक सैदम कियदम द्वारम, ठीक है, परिगणितम, ठीक है। इसका नरक सैदम, नरक के, कियदम मतलब कितने, द्वारम मतलब द्वार, परिगणितम मतलब परिगणित है, यानी गिना गया है,
ठीक है। तो नरक के कितने द्वार परिगणित हैं, या नरक के कितने द्वार हैं, सिंपल सा क्वेश्चन, नरक के कितने द्वार हैं। ठीक है, तो नरक के 3 द्वार हैं। कितने द्वार हैं बच्चों, नरक के 3 द्वार हैं। नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत छोटा है। एग्जाम में इतना इजी क्वेश्चन क्या मिलेगा, बस आपको याद रखना चाहिए नरक के कितने द्वार हैं, 3 द्वार हैं। ठीक है, कौन सा द्वार है बच्चों, काम, क्रोध और लोभ। देखो क्या लिखा हुआ है, त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन आत्मनः। इसका अर्थ हुआ त्रिविधम मतलब 3, नरक सेदम मतलब नरक के, द्वारा मतलब द्वार, नासन आत्मनः नरक के 3 द्वार हैं, नासन आत्मनः आत्मा का नाश करते हैं। त्रिविधम नरक सेदम द्वारम नासन आत्मनः नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का क्या करते हैं, नाश करते हैं। ठीक है, त्रिविधम मतलब 3, नरक सेदम द्वारम नरक के द्वार, 3 नरक के द्वार, नासन आत्मनः जो आत्मा का नाश करते हैं। कौन है, काम, क्रोध, अस्था, लोभस्त, अस्मादेतम, त्रयम त्यजेत। काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, त्रय मतलब तीनों, त्यजेत मतलब त्यागने योग्य हैं। ठीक है, नरक के 3 द्वार हैं, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। ठीक है, जो हमारे आत्मा का क्या कर देता है, नाश कर देता है। ठीक है, अतः हमें इन तीनों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। नरक के 3 द्वार, देखो अगर किसी के अंदर काम वासना आ गया, ठीक है, तो उस इंसान को क्या होता है, दिमाग नहीं काम करता, उसका बुद्धि काम नहीं करता, उसकी आत्मा काम नहीं करती, उसके दिमाग में क्या होता है, हाइपोथैलस जो ग्रंथि है वह एक्टिव रहती है, जिसकी वजह से वह सही गलत का फैसला नहीं कर पाता है। ठीक है, जिसकी वजह से उसकी आत्माएं मर जाती है, आत्मा की बात वो सुन नहीं पाता है। क्रोध, जब हम गुस्से में रहते हैं तो हमें आत्मा की बात बिल्कुल नहीं सुनती है। अंदर का इंसान कहता भी होगा कि चलो गुस्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर भी उस वक्त तो क्या होता है, दिमाग पे गुस्सा हावी होता है, क्रोध हावी होता है, तो इंसान आत्मा की नहीं सुनता, उसकी आत्मा क्या हो जाती है, मर जाती है। ठीक है, और लोभ, जब हम लोभ में फंस जाते हैं तो नीति की बातें, आत्मा की बातें हम नहीं सुन पाते हैं। ठीक है, हमारे अर्थात कामी, क्रोधी और लोभी पुरुष की आत्मा क्या हो जाती है, मर जाती है, वो आदमी आत्मा की नहीं सुन पाता है। ठीक है, जो उनके आत्मा का नाश कर देता है, और यही नरक के क्या हैं, 3 द्वार हैं। अतः हमें इन तीनों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इस श्लोक के माध्यम से आपको यही समझना है, सिर्फ इतना दिमाग में रखना है कि नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का क्या कर देते हैं, नाश कर देते हैं। कौन कौन द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। अतः तीनों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। नरक के 3 द्वार आत्मा का नाश करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक के 3 द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं, काम, क्रोध और लोभ। अतः इन तीनों को क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, देखो काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं, आत्मा का नाश करने वाले हैं। अतः इन तीनों को त्याग देना चाहिए। ठीक है, अब बताओ नरक के द्वार कौन कौन से हैं, काम, क्रोध, लोभ, ऑल। तो क्या होगा हमारा आंसर, ऑल। नरक के कितने, नरक के 3 द्वार काम, क्रोध और लोभ हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, आगे नरकस त्रिविधम द्वारम कस नाशनम। अर्थात बच्चों नरक के त्रिविधम मतलब 3, द्वार मतलब द्वार, कस मतलब किसका, नाशन मतलब नाश करता है। नरक के जो 3 द्वार हैं वो किसका नाश करता है। ठीक है, तभी हम आपको बताया किसका नाश कर देता है, आत्मा का। ठीक है, नरक के 3 द्वार आत्मा का नाश कर देता है। आगे पंडित जो होते हैं, विद्वान जो होते हैं वो किससे नहीं घबराते हैं। ठीक है, पंडित विद्वान जो होते हैं वो किससे नहीं घबराते हैं। तो इसके लिए आपको यह श्लोक देखना है, यस कृतम नो बिघंति। यस मतलब जिसके, कृतम मतलब कार्य में, यस मतलब जिसके, कृतम मतलब कार्य में, नो मतलब नो, बिघंति मतलब विघ्न बनता है। शीत उष्ण, शीत उष्ण, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, ठंडी गर्मी। भय रति, भय रति क्या है, यस कृतम नो बिघंति जिसके कारण में विघ्न नहीं बनता है। शीत उष्ण, शीत मतलब ठंडी, उष्ण मतलब गर्मी, भय मतलब डर, रति मतलब अनुराग यानी प्रेम, रति मतलब अनुराग यानी प्रेम। ठीक है, समृद्धि मतलब अमीरी, और असमृद्धि मतलब गरीबी। देखो समृद्धि और समृद्धि वाह को तोड़ोगे तो समृद्धि और असमृद्धि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो समृद्धि मतलब अमीरी और असमृद्धि मतलब गरीबी। सौ वै पंडित उच्यते,
ठीक है, वह व्यक्ति पंडित कहलाता है। अर्थात जिसके कार्य में यश कृतम मतलब जिसके कार्य में, नो मतलब नहीं, बिघंति मतलब विघ्न बनता है, शीत उष्ण ठंडी गर्मी, भय मतलब डर, रति मतलब प्रेम, समृद्धि असमृद्धि, अमीरी गरीबी, स्वभय पंडित उछते। ठीक है, तो जिस व्यक्ति के कार्य में ठंडी गर्मी, ठीक है, भय प्रेम, अमीरी गरीबी, ठीक है, बाधा नहीं बनता है, ठीक है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, पंडित कहते हैं। ठीक है, तो वैसे व्यक्ति, ठीक है, जो शीतोष्ण भय रहते हैं, ठीक है, समृद्धि और समृद्धि, ठंडी गर्मी, डर प्रेम, अमीरी गरीबी की वजह से अपने कार्य से नहीं भटकते हैं, अपने मंजिल से नहीं भटकते हैं, अपना कार्य को फिर भी अंजाम देते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, बुद्धिमान कहलाते हैं। ठीक है, तो यही क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है, पंडित किससे नहीं घबराते हैं, ठंडी गर्मी, ठीक है, भय आनंद, अब उन्नति अवनति। ठीक है, तो ये सभी से होगा ना बच्चों, ये सभी से विद्वान जो लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, वो नहीं घबराते हैं। ठीक है, आगे, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो बच्चों इसका जो आंसर है 6 होगा, 7 होगा, 5 होगा या फिर 3 होगा। इसका राइट आंसर जो है वह 6 होगा। कैसे होगा इसको हम समझाते हैं। आप इस हाईलाइटेड श्लोक को देखो। षड मतलब 6, दोषा मतलब दोष, पुरुष ने हतव्या। 6 दोष है जो पुरुष की क्या करता है, हनन करता है। ठीक है, भूति मिच्छता, उन्नति चाहने वालों, ठीक है, उन्नति चाहने वालों के अंदर 6 दोष जो उसके, ठीक है, रास्ते का क्या है, अवरोधक है। अब वो कौन कौन सा है, षड दोषा, 6 प्रकार के अवगुण पुरुष ने, पुरुष में अगर 6 प्रकार के क्या हो गया, अवगुण आ गया, दोष आ गया, ठीक है, बुराई आ गई, ठीक है, तो उसके क्या हो जाएंगे, उन भूति मिच्छता यानी उसकी उन्नति क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ठीक है, अब वो कौन कौन से 6 दोष हैं देखो। निंद्रा मतलब समझते हो, नींद लेना, काफ़ी ज़्यादा सोना। तंद्रा मतलब अंगहाई या अंगराई लेना, तंद्रा मतलब अंगहाई या अंगराई लेना। ठीक है, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस मतलब समझते ही हो आलस। ठीक है, और दीर्घ सुतता का मतलब होता है देरी से काम करना, किसी काम को देरी से करना, अर्थात काफ़ी सोना, अंगहाई लेना, अंगराई लेना, भय डर, क्रोध गुस्सा, आलस। ठीक है, किसी काम को नहीं करना है, आलस करता है जो व्यक्ति, आलसी व्यक्ति होता है। ठीक है, और दीर्घ सुतता मतलब कोई भी काम देरी से करता है। यह 6 दोष जिस व्यक्ति के अंदर आ गया, ठीक है, वह चाहकर भी अपनी ज़िंदगी में उन्नति नहीं कर सकता है, वह कोई बड़ा मंजिल हासिल नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो 6 दोष जो है किसी भी उन्नति चाहने वाले लोगों के रास्ते का क्या है, रुकावट है। इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, 6 दोष जो उन्नति चाहने वाले व्यक्ति के, पुरुष का क्या है, अवरोधक है। ठीक है, रुकावट है। वह कौन कौन सा है 6 दोष, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसुतता। निंद्रा नींद, तंद्रा अंगहाई लेना या अंगराई लेना। ठीक है, भय मतलब डर, क्रोध मतलब गुस्सा, आलस मतलब आलस। ठीक है, दीर्घसुतता मतलब काम को देरी से करना। यह 6 दोष अगर किसी व्यक्ति के अंदर है तो वह चाह के भी ज़िंदगी में कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है, ज़िंदगी में कुछ बड़ा सक्सेस नहीं पा सकता है। अतः उन्हें इन 6 दोषों का क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। यही आपका क्वेश्चन था 18 नंबर क्वेश्चन कि उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को कितने दोषों का त्याग कर देना चाहिए। तो आंसर क्या होगा बच्चों, 6। कौन कौन सा है, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और दीर्घसूत्रता। आगे दीर्घसूत्रता का मतलब क्या होता है, देरी से काम करना, ऊँघाई लेना। ठीक है, ऊँघाई लेना का मतलब तंद्रा होता है। ठीक है, देरी से काम करना, काम अधूरा छोड़ना या जल्दी काम करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये अभी तुरंत बताया था। दीर्घसूत्रता का मतलब होता है देरी से काम करना। ठीक, अगला है धर्म केन रक्षते। धर्म मतलब धर्म, वह केन मतलब किससे होता है, क्या दिमाग रखना है, केन मतलब किससे, इसमें तृतीया विभक्ति है। केन मतलब किससे, रक्षति मतलब रक्षित है या रक्षा होती है। तो धर्म किससे रक्षित है, धर्म की रक्षा किससे होती है। ठीक है, सत्येन से, योगेन से, मिर्जया से या वृत्तेन से। देखो वृत्तेन का अर्थ होता है, इस पर आप ध्यान करो, पहले कुछ बातें ध्यान में रखो। वृत्तेन का मतलब होता है सदाचरण से, क्या होता है दिमाग में बिठाओ, सदाचरण से। वृत्तेन का मतलब होता है सदाचरण से, अच्छे आचरण से। मिर्जा मतलब होता है स्वच्छता से, मिर्जा मतलब क्या होता है, स्वच्छता से। मिर्जा मतलब क्या होता है, स्वच्छता से। योगेन मतलब अभ्यास से, योग से, अभ्यास से, अभ्यास से, अभ्यास से।
सत्ययन मतलब सत्य से, यन लगा हुआ, जिसमें यन लग जाएगा उसका मतलब होता है से या द्वारा। एन लग जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, से या द्वारा। सत्ययन मतलब सत्य से या द्वारा, योगेन मतलब योग से या योग द्वारा, मिर्जा मतलब स्वच्छता से, वृत्तेन मतलब सदाचरण से, अच्छे आचरण से। ठीक है, तो यहाँ सत्य बोलने से, सत्य का धर्म आचरण करने से, सत्ययन से, सत्य से किसकी रक्षा होती है, धर्म की रक्षा होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धर्म किससे रक्षित है, धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। यहाँ पे मैंने हिंदी में भी लिखा है धर्म किससे रक्षित है, तो सत्य से। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सत्य से। ठीक है, धर्म किससे, धर्म की रक्षा किससे होती है, सत्य से। अगला, योगेन किम रक्षते, योग से क्या रक्षित है, योग से, योगेन मतलब प्रैक्टिस से, अभ्यास से क्या रक्षित है। जानते हो ना, बराबर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, अभ्यास करते रहोगे तो आपकी विद्या क्या होगी, सुरक्षित रहेगी। अगर पढ़ाई छोड़ देते हैं, हम अभ्यास नहीं करते हैं, तो हम सब कुछ क्या कर जाते हैं, भूल जाते हैं। ठीक है, तो योगेन किम रक्षते, योग से किसकी रक्षा होती है, योग से विद्या की रक्षा होती है। ठीक है, सत्य से धर्म की, योग से विद्या की। ठीक है, रूपम केन रक्षते, अच्छा बताओ, रूपम मतलब रूप, हमारा चेहरा, ठीक है, खिलता है। ठीक है, रूप की रक्षा किससे होती है, मिर्जया यानी स्वच्छता से। सत्य से रूप की थोड़ी ना होगी। ठीक है, मिर्जया से, स्वच्छता से किसकी रक्षा होती है, रूप की रक्षा होती है। आई होप ये कोई ज़्यादा परेशान आपको नहीं करेगा। मिर्जया से यानी स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। इस डाउट को क्लियर करने के लिए आइए इस श्लोक को आप गौर से देखें। ठीक है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्येन मतलब सत्य से, रक्षते मतलब रक्षा होती है, धर्मो मतलब धर्म की। सत्येन रक्षते धर्मो, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या की योग से रक्षा होती है, रक्षते मतलब रक्षा होती है। विद्या योगेन रक्षते, विद्या योग से रक्षित है, विद्या योग से रक्षित है। ठीक है, मिर्जया रक्षते रूपम यानी स्वच्छता से, रक्षते मतलब रक्षित है, रूपम मतलब रूप। मिर्जया से, स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। कुलम वृत्तेन रक्षते, कुल यानी वंश, वृत्तेन मतलब अच्छे आचरण, सदाचरण, अच्छे आचरण, रक्षते मतलब रक्षित है। कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। ठीक है, सत्य से धर्म की, विद्या से विद्या योग से विद्या की, मिर्जया यानी स्वच्छता से रूप की, और अच्छे आचरण से कुल की रक्षा होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, सत्य से धर्म की, योग से विद्या की, अभ्यास से विद्या की, स्वच्छता से, मिर्जया से रूप की, कुल की रक्षा वृत्तेन यानी अच्छे आचरण से होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, यह श्लोक जो बताया जाता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में हो सकता है एक श्लोक आपको दे देगा और पूछेगा कि इसका हिंदी अनुवाद करें, तो वो भी आपको करना होगा। ठीक है, तो इसलिए आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से याद करते जाएं। डियर स्टूडेंट, हम चाहते तो हम तुरंत 5 मिनट में भी सारे क्वेश्चन करवा सकते थे, चूँकि ऑब्जेक्टिव है, लेकिन 5 मिनट में करवाते तो इतना एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाते, इतना हम समझा नहीं पाते आपको। ठीक है, इसलिए हम समझा के आपको करवाना चाहते हैं। कुलम वृत्तेन रक्षित, अभी बताया था, कुलम मतलब कुल, वंश, केन मतलब किससे, रक्षते मतलब रक्षा, रक्षित है। ठीक है, कुल की रक्षा किससे होती है, वंश की रक्षा किससे होती है, सत्य से नहीं होती है। वृत्तेन यानी सदाचरण से, योग मतलब अभ्यास से, मिर्जा मतलब स्वच्छता से। तो भाई कुल की रक्षा किससे होगी, अच्छे आचरण से होगी, सदाचरण से होगी। देखा होगा आपने, कभी कोई बच्चे दो बच्चे आपस में लड़ जाता है, ठीक है, तो कोई बुजुर्ग कहते हैं ये किसका लड़का है, बहुत, ठीक है, बहुत बुरे आचरण वाला लगता है। ठीक है, कैसा आचरण है, इस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो कोई आदमी बोल देते हैं, ठीक है, ये फलनमा का क्या है, लड़का है। ठीक है, तो कहते हैं हाँ बाप माँ ऐसा ही संस्कार दिया होगा इसे, तो क्या करेगा, वैसा ही बनेगा, जैसे बाप माँ होते वैसे ना होते। इस तरह से बोलते हुए आपने सुना होगा। ठीक है, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर आप अच्छे आचरण नहीं रखते हैं तो आपके वंश की, आपके कुल की, आपके माता पिता की, आपके टीचर्स की क्या होती है, बदनामी होती है। ठीक है, तो अच्छे आचरण से कुल की क्या होती है, रक्षा होती है। विदुर का आसित, विदुर क्या थे, मंत्री भी थे, ये भी याद रखना है बच्चों। मंत्री अगर हो ऑप्शन में तो मंत्री भी डालना है। कहाँ के मंत्री थे, धृतराष्ट्र जो एक राजा थे हस्तिनापुर, हस्तिनापुर के वो क्या थे, मंत्री थे। धृतराष्ट्र कहाँ के राजा थे, हस्तिनापुर के। ठीक है, उनके पुत्र का क्या नाम था, दुर्योधन ना। महाभारत आपको देखना चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, विदुर कह आसित, विदुर कौन थे, नीतिकार थे। ठीक है, विदुर मतलब विदुर, कह मतलब कौन, आसित मतलब थे। विदुर कौन थे, राजा थे, नीतिकार थे, प्रजा थे, तो वो नीतिकार थे। ठीक है, सदा प्रिय वचन बोलने वाले होते हैं।
हाँ, सदा प्रिय ना, अच्छे अच्छे वचन बोलने वाले तो आसानी से मिल जाते हैं ना। आप जैसा चाहते हो वैसा ही कोई आदमी बोले तो आपको तो बड़ा हंसी आएगी, बड़ा आपको सुकून मिलेगा, आपको आपके मन को अच्छा लगेगा। और ऐसे व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, क्यों समझते हैं कि इनको वही बात बोलो जो इनको अच्छा लगता है। ठीक है, तो ऐसे आदमी तो आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन जो आपके लिए, ठीक है, आपका शुभचिंतक होंगे, वो आपको कटु वचन भी बोल सकते हैं, आप पे गुस्सा भी कर सकते हैं, और लेकिन आपका बुरा नहीं चाह सकते हैं। ऐसे जो आदमी हैं इस दुनिया में मिलना क्या है, दुर्लभ है। तो इसको देखें, सुलभा पुरुषा राजन सतत प्रियवादिनः, अर्थात विदुर जी कहते हैं किसको, धृतराष्ट्र को, कि हे राजन, ठीक है, सुलभा मतलब सुलभ है, पुरुषा मतलब वैसे पुरुष, ठीक है, सतत प्रियवादिनः जो सदा, सतत मतलब सदा, जो सदैव आपके सामने क्या करे, प्रिय वचन बोले, ठीक है, प्रिय वचन बोले, आपको जो मन के, आपके मन को जो अच्छा लगे ऐसे ही वचन बोले, ठीक है, ऐसे पुरुष, ठीक है, राजन सुलभ हैं। ठीक है, ऐसे पुरुष जो आपके मन के लिए अच्छी अच्छी बातें बोले, आपके मन को जो अच्छा लगे वही बात बोले सिर्फ, ठीक है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, समझे कुछ? ऐसे व्यक्ति जो आपके मन को अगर समझ जाए और आपके मन के अनुसार क्या करे, प्रिय वचन बोले जो आपको अच्छा लगे, ऐसे व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। ठीक है, हे राजन, वो व्यक्ति सुलभ हैं जो हमारे लिए क्या करते हैं, प्रिय वचन बोलते हैं। लेकिन अप्रियस तू पथस वक्ता श्रोता चौ दुर्लभ, ठीक है, अप्रिय कटु वचन बोल कर भी जो हमारा, ठीक है, क्या चाहे, हमारा हित चाहे, ऐसा वक्ता और श्रोता दोनों क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, तो क्या हुआ बच्चों, इसका अर्थ यह हुआ कि वह व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं, वह व्यक्ति इस दुनिया में क्या है, सुलभ हैं, जो प्रिय वचन हमेशा बोलते हैं, लेकिन अप्रिय बोलकर भी, ठीक है, जो हमारा हित चाहे, ऐसा वक्ता और श्रोता दोनों क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें, ये 11 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, ले लें स्क्रीनशॉट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैसे लोग दुर्लभ हैं, तो अभी बताया गया था बच्चों, ठीक है, कि जो लोग अप्रिय हितकारी वचन बोले, ठीक है, जो व्यक्ति आने वाले विपत्ति आने पर हमारा क्या करें, साथ दें, जो अपने समाज व देश की मर्यादा का हमेशा क्या करें, ख्याल रखें, या ऑल। तो है तो सारे लाइन सही, लेकिन जो पाठ के आधार पर है, नीति श्लोक चैप्टर के आधार पे है, उसके अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए के साथ जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जो अप्रिय बोले लेकिन हितकारी वचन बोले, ठीक है, अप्रिय बोलकर भी, कटु वचन बोलकर भी जो हमारा हित चाहे, ऐसा व्यक्ति क्या है, दुर्लभ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे, किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, तो विशेष रूप से रक्षा किसकी करनी चाहिए, स्त्रियों की करनी चाहिए। घर की लक्ष्मी कौन होती है, घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। कौन होती है, घर की लक्ष्मी स्त्री होती है। सदाचार किसका नाशक है, सदाचार, अच्छा आचरण जो करोगे, ठीक है, तो आपके अंदर कुलक्षण गुण जो होंगे, बुरे लक्षण जो होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सदाचार किसका नाशक है, सदाचार कुलक्षण का नाशक है। देखो, पूजनीय यानी आदर के योग्य, पूजनीय मतलब आदर के योग्य, महाभागा यानी सौभाग्यशाली, पुण्याश्च, पुण्य मतलब पवित्र, गृहदीप्त मतलब घर की दीपक। ठीक है, तो आदरणीय, भाग्यशाली, पवित्र और घर की दीपक, स्त्री श्रेयो, स्त्री होती है। ठीक है, गृहस्योक्ता अस्त अस्मादृक्षा विशेषतः, ठीक है, अर्थात उसकी विशेष रूप से क्या करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। आज भी हमारे समाज में महिलाओं को, ठीक है, टॉर्चर किया जाता है, उनके लिए ना दोहरा ना सोच रखा जाता है। बेटे को क्या करेंगे, प्राइवेट स्कूल में डालेंगे, अच्छे से अच्छी जगह पे डालेंगे, वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाएंगे जो उसे चाहिए। ठीक है, सपोर्ट्स बन के हमेशा खड़े रहते हैं, दोस्त की तरह उसके साथ बिहेव करते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ ऐसा नहीं है। आज भी हमारे समाज में क्या होता है, कुछ लड़के लोग लड़कियों को देखते हैं तो कुछ गलत कमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसलिए लड़कियां बाहर निकलने से, या फिर ऐसा, अब हम ये नहीं कहते कि सारे लड़के ऐसे करते हैं, सारे पुरुष की सोच ऐसी है, लेकिन कुछ व्यक्ति की है। आप जरा सोचो, आप किसी की, आपने देखा होगा किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो क्या बताओ वो किसी की बहन नहीं होगी, वो किसी की माँ बहन नहीं होगी, किसी की भतीजी नहीं होगी, किसी की बेटी नहीं होगी। अतः हमें स्त्री के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना खुला, ठीक है, माइंड से हम समाज में घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, हाँ, उन्हें भी उतनी आज़ादी मिलनी चाहिए, वो भी अच्छे ढंग से पढ़ें।
लाइफ में आगे बढ़ें, हम कभी उनको, ठीक है, अब ज़िंदगी भर हम उसको अपना गुलाम बना के तो नहीं रख सकते ना, नहीं रखना भी चाहिए, ठीक है। उन्हें पूरा आज़ादी देना चाहिए कि आपको जो पढ़ाई करनी है करें, जितना आगे जाना है जाएं, ठीक है। और समाज में, ठीक है, आप भी उतना हक रखते हो जितना हम लोग रखते हैं, तो आप पे कोई गलत कमेंट नहीं करना, ठीक है। लड़कियों पे हमें कोई गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अर्थात इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनि जो थे वो हमारे स्त्रियों की, हमारे महिलाओं की, माँ बहनों की रक्षा के लिए उन्होंने एक श्लोक कहा है। कौन कहते हैं? विदुर जी कहते हैं कि पूजनीया यानी पवित्र, पूजनीया यानी आदरणीय, आदर के योग्य है, उसका आदर करना चाहिए। महाभागा मतलब सौभाग्यशाली होती है। पुण्या मतलब पवित्र होती है। गृह दीप्त मतलब घर की दीपक होती है, ठीक है। स्त्री श्रेयोः, ठीक है। देखो लास्ट में क्या, द्रक्षया विशेषतः, अर्थात विशेष रूप से उसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। बच्चों आपको मालूम है, ठीक है, वह पहली स्त्री ही हमारी माँ होती है जिसकी वजह से हम इस दुनिया में आते हैं। वो स्त्री जो अपना घर बार छोड़ के आपके साथ आती है, आपके घर को स्वर्ग बनाती है, वो हमारी पत्नियाँ होती है, ठीक है। वो जो आप बचपन में पैदा होते हो, छोटा होते हो आप, जिस वक्त आप नन्हा सा बालक होते हो, आपकी सिस्टर आपके को गोद में लेके आपकी केयर करती है, आपकी रक्षा करती है, आपको खिलाती है, ठीक है, वो हमारी क्या होती है? बहन होती है, ठीक है। तो ज़िंदगी में हर एक मौके पर स्त्रियां हमारे लिए क्या है? सुरक्षा कवच बन के खड़ी होती है, ठीक है। उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। ज़रा सोचो, हमारी माँ के बिना हमारा क्या अस्तित्व है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों हमें हमारे समाज में जो स्त्री है उसकी क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। इसलिए ठीक है, महामंत्री नीतिकार विदुर जी कहते हैं, ठीक है, कि पूजनीया मतलब आदर के योग्य, महाभाग्यशाली, ठीक है, पुण्या मतलब पवित्र, गृह दीप्त मतलब घर की दीपक होती है। स्त्री श्रेयो मतलब शोभा, श्रेयो मतलब शोभा, घर की शोभा होती है स्त्री, ठीक है। देखो लास्ट में लिखा हुआ है द्रक्षा मतलब रक्षा करनी चाहिए, विशेषता मतलब विशेष रूप से, ठीक है। तो इसका अर्थ हुआ कि स्त्रियां जो होती है घर की लक्ष्मी होती है, वो आदर के योग्य होती है, पवित्र और घर की दीपक और शोभा होती है। अतः हमें स्त्री की विशेष रूप से क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। तो इसी से ये 27 नंबर और 28 नंबर क्वेश्चन था कि किसकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए? स्त्री की। घर की लक्ष्मी कौन होती है? स्त्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सदाचार किसका नाशक है? तो हमने बताया आपको सदाचार से कुलक्षण का नाश हो जाता है। तो बच्चों ये लास्ट आपका श्लोक है, इसको अगर समझ जाते हैं तो 4 नंबर क्वेश्चन इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन जाएंगे, ठीक है। इसलिए आपको लास्ट को अच्छे से समझें। देखिए यह अकीर्ति विनयो हंति, अर्थात जो व्यक्ति विनयशील है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या है? विनयशील है, जिसके अंदर विनय भावना है बच्चों, ठीक है, उसको कभी उसकी अकीर्ति मतलब होता है अपयश। अकीर्ति मतलब क्या होता है? अपयश, यानी कि यश का उल्टा, ठीक है। विनयशील व्यक्ति यश को प्राप्त करता है, ठीक है। अर्थात विनय जो है अपयश का नाश कर देता है। विनय क्या करता है? अपयश का नाश कर देता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि विनय अपयश का नाश कर देता है, अर्थात इसका उल्टा जाए तो विनयशील व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? यश प्राप्त होता है, प्रसिद्धि प्राप्त होता है, फेमस होता है, जो व्यक्ति अंदर जिसके अंदर विनय का गुण है, ठीक है। तो विनय का गुण आते ही किसका? अपयश का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, हमें यश की प्राप्ति होती है। समझ गए पहला स्टेंजा? अकीर्ति विनयो हंति, अर्थात बच्चों, ठीक है, अकीर्ति की नाश कौन करता है? विनय कर देता है, ठीक है। तो विनय जो है अपयश का नाशक है। तो अर्थात जो व्यक्ति के अंदर विनय है उसका यश कभी नहीं मरता है, उसका क्या मर जाता है? अपयश, अर्थात विनय से अपयश यानी अकीर्ति का नाश हो जाता है, ठीक है। हन्यर्थम हंत अनर्थम पराक्रम, ठीक है। तो पराक्रम की भावना जहाँ होगी वहाँ कभी अनर्थ नहीं हो सकती है। पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है, पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है, ठीक है। हंति नित्यो क्रोध मचारो, ठीक है, हन्यतम लक्षणम, ठीक है। इसका अर्थ यह हुआ बच्चों, ठीक है, अलक्षणम, अलक्षण इसमें न लक्षणम है तो कुलक्षणम का अर्थ होता है, अलक्षणम का अर्थ होता है कुलक्षण, बुरे आचरण, ठीक है। तो अगर हम क्या करते हैं इसमें, देखो क्रोध अलग है और अमाचारो जो है अलग है, ठीक है। तो माचारो का अर्थ होता है, यहाँ देखो क्रोध और माचारो को अलग करो। माचारो का अर्थ हुआ अच्छे आचरण और क्रोध अलग है, ठीक है। तो अच्छे आचरण से, माचारो अच्छे आचरण से, हन्त्यम अलक्षणम, ठीक है। तो बुरे गुण का
ठीक है, अच्छे आचरण से क्या होता है, नाश हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हंति नित्यम क्रोध। ठीक है, तो इसका अर्थ यह हुआ, ठीक है, कि क्रोध जो क्षमा जो है वो किसका, क्षमा जो है क्रोध का नाश कर देता है। ठीक है, तो जहाँ पे क्षमा मांग ली जाती है वहाँ पर क्रोध क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। जहाँ पे क्षमा मांग ली जाती है वहाँ पे गुस्सा क्या हो जाता है, मिट जाता है। इसलिए कभी व्यक्ति आपसे गुस्से हो जाए तो आप उनसे जाके अगर सॉरी बोल देते हैं, ठीक है, तो हाँ गुस्सा क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, क्रोध क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, और बड़े से बड़े झगड़े को क्या किया जा सकता है, आसानी से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात बच्चों इसका अर्थ यह हुआ कि विनय जो है अपयश का, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। विनय अपयश का नाशक है, पराक्रम अनर्थ का नाशक है, क्षमा क्रोध का नाशक है, और कुलक्षण, ठीक है, का नाशक कौन है, सदाचार, यानी सदाचार जो है कुलक्षण का नाशक है। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये श्लोक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा। सदाचार किसका नाशक है, सदाचार अपयश का तो नहीं है, अनर्थ का भी नहीं है, क्रोध का भी नहीं है, क्रोध का नाशक कौन है, क्रोध का नाशक जो है वो क्या है, क्षमा है, क्षमा मांगने से क्रोध नाश हो जाता है, पराक्रम से अनर्थ नाश हो जाता है। ठीक है, और विनय से अपयश का नाश हो जाता है। तो अब हमारा बच गया ये, तो कुलक्षण का नाश कौन कर देता है, सदाचार, अच्छे आचरण से कुलक्षण खत्म हो जाते हैं। ठीक, और लास्ट है कौन किसका नाशक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।